फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं जो ये कर रही हूँ ये जिउतिया के ठीक एक दिन पहले का है। तो कुछ विधि होती हैं, कुछ विधि विधान होती है जो जिउतिया के एक दिन पहले ही की जाती है, और वो भी नहाने के जस्ट बाद भींगे हुए ही। तो मैं वही कर रही हूँ, और यहाँ पे उसी में से लेके मैंने अपनी डॉटर के सर पे तेल लगाया है। तो ऐसा ये रिवाज है हमारे यहाँ का, तो बस वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ नहा धोवा के, और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को अपना ड्रेस दिखा रही हूँ। तो ये कुर्ती जो है, कुर्ती का सेट ही है जिसे मैंने मीशो से मंगवाया था, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और तो वही मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कुर्ती लेना हो तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ दिखा रही हूँ आपको जो नहाए खाए के दिन खाया जाता है जिउतिया से एक दिन पहले। तो यहाँ पे रागी का आटा मीन्स मड़ुआ का आटा का रोटी, फिर से झिगनी की सब्जी, नूनिया का साग, ये सब कुछ होता है। तो अभी मैंने अलग से सबसे पहले निकाल लिया है भगवान जी के लिए। तो अभी मैं इसे जा रही हूँ बाहर रखने, और ये दिया जाता है कौवों को खाने के लिए ताकि वो खा लें। तो सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ जिउतिया का ब्लॉग। तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक, रात से लेके कल तक मैं किस तरीके से जिउतिया त्यौहार मना रही हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अभी मैं इसे बाहर रख देती हूँ और उसके बाद मैं ये खा लेती हूँ। तो आज तारीख है 9/2020, तारीख 9 है आज, और सितंबर का महीना है ये, और आज है जिउतिया का नहाए खाए। तो नहाए खाए के दिन ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो बना लिया है मैंने, और बस अब मैं उसे खाऊंगी। उससे पहले मैं बाहर रख के आती हूँ कौवों के लिए ये प्रसाद जो मैंने इसमें से निकाला है। तो हमें खुद खाने से पहले ये प्रसाद निकालना ज़रूरी होता है कौवों के लिए। और जिउतिया त्यौहार जो होता है वो खास करके अपने बच्चों के लिए होता है। अब हमारे बच्चों की आयु जो है वो लंबी हो, उनके लिए होता है। तो बस मैं इसे रख के अब खाती हूँ। सो फ्रेंड्स, तो मैंने रख दिया इसे बाहर, तो अब मैं बस खा लेती हूँ, और आप भी आ जाइए मेरे साथ। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज के दिन नहाए खाए के दिन जिउतिया में खास करके मछली भी बनता है। तो अभी मैं सबसे पहले ये खा लेती हूँ, ये आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये खा लेती हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी मछली। ओह सॉरी, ये आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए। और अब सो फ्रेंड्स, तो खाना खाने के बाद अब मैं सीधे रात का शूट कर रही हूँ। तो अभी बज रहा है रात का 9, और आज रात का 9 बज रहा है, और फिर से मैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें निकाल रही हूँ पत्तों पे। तो पत्तों के ऊपर हमें निकालना है चूड़ा, दही और मिठा। तो ये हमारे घर का रिवाज है, हमारे घर में इसी तरीके से की जाती है, और हर किसी के घर में जिउतिया जो है अलग अलग तरीके से की जाती है। तो ये हमारे घर की रिवाज है, हम इसी तरीके से करते हैं। तो 9 बजे तक ही हमें इस बार चढ़ाना था भगवान जी को, और मॉर्निंग में जो सरगही होता है वो नहीं करना था, 9 बजे ही कर लेना था। तो मैं आगे बताऊंगी आपको। तो बस वही निकाल रही हूँ। 3 भगवान जी के लिए हो गया, और जो चौथे वाले पत्ते पे मैं निकाल रही हूँ वो हमारे घर में जो हमारे बड़े बुजुर्ग देत कर जाते हैं तो उनके नाम से निकाला जाता है। और ये भगवान का पूजा नहीं होता है, ये चीलो, सियारो और जितवान महाराज का पूजा होता है। तो उन्हीं सब का मैं निकाल रही थी यहाँ पे। तो इन सबको निकालने के बाद मैं इन सबको लपेट के बाहर रख दूँगी, घर के बाहर खुले आसमान में रख दूँगी, और एक हम रख लेंगे घर में अपने बच्चे और हस्बैंड को देने के लिए। सो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि मैंने भगवान जी को प्रसाद चढ़ा दी है। तो जैसा कि आज का
इस बार का जो जिउतिया है 2020 का, तो इसमें 4 बजे सुबह में सरगही नहीं करनी थी। 4 बजे सुबह में जो बाहर में हम लोग चढ़ाते हैं चीलो सियारों के लिए, तो ये 4 बजे सुबह में नहीं चढ़ना था। आज के दिन ये चढ़ना था रात 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 9 बजे तक चढ़ना था। तो 9 बजे तक मैंने वो चढ़ा दिया। अभी अभी चीलो सियारों का प्रसाद आप लोगों ने देखा। और इसमें एक चीज़ और होता है, जिनके घर में सासू माँ या फिर ससुर ये सब देख कर जाते हैं तो उनके नाम से भी चढ़ता है, पूर्वजों के नाम से भी चढ़ाई जाती है प्रसाद। तो मैंने वो भी चढ़ा दिया, जिसमें दही चूड़ा और गुड़ होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो मैंने ये चढ़ा दिया है। उसके बाद अब मैं कर लेती हूँ सरगही। तो सरगही में मैं क्या खा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। तो सुबह में मैंने क्या क्या खाया था आपको दिखाया, मछली भी मैंने बनाया था। लेकिन अभी मुझे भूख जो है बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी मैंने हल्का सा अपने लिए क्या बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पराठा बनाया है अपने लिए। ये है आलू की भुंजिया और यहाँ पे दही है। ये दही शायद आप लोगों को ना दिखे क्योंकि वाइट प्लेट है और वाइट दही है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अभी मैं इसे खा लेती हूँ। इसे खाने के बाद पानी तो मैं भर पेट पी लूँगी, क्योंकि कल दिन भर मुझे भूखे रहना है। दिन भर कल मेरी फास्टिंग है। परसों उसके बाद वाले दिन नेक्स्ट डे हम लोग कुछ खाएंगे, सरगही हम लोग का पारण होगा कल के बाद। कल कुछ भी नहीं खाना है, एकदम निर्जल हमें रहना है। तो देखती हूँ कल का दिन मेरा कैसा बीतता है। तो अभी मैं इसे खा लेती हूँ। मुझे ना ज़्यादा तेल मसाला वाला खाने का नहीं मन कर रहा था। अभी मुझे आलू की भुंजिया और पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। एकदम सिंपल और टेस्टी खाना, और साथ में दही है, वो तो और भी ज़्यादा हेल्दी होता है। सो फ्रेंड्स, तो अब है आज दूसरा दिन और आज का दिन जिउतिया का दिन है। तो यहाँ पे मैं हो रही हूँ रेडी। तो अब मैं हो गई हूँ रेडी। आज है दूसरा दिन, तो आज जिउतिया का दिन है। तो अभी शाम के बज रहे 5 और हम लोग हो गए हैं अब रेडी। और मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया, बस मैंने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाया है, फेस पाउडर लगाया है, कॉम्पैक्ट पाउडर। उसके बाद बस साड़ी डाल ली और कुछ ज्वेलरी डाल ली और बस। तो अब हम चलते हैं पूजा के लिए। उससे पहले मैं आपको अपना साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये साड़ी मैंने मंगवाई है मैंत्रा से, और ये आप लोगों को कैसे लगे। तो बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे अलता लगाने। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये अलता। तो हमारे यहाँ आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले अलता लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खास करके पूजा के समय। तो बस हम लोग रेडी होके बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो बस अब हम लोग पूजा करेंगे और कथा सुनाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ मैंने किताब रख ली है जितवान महाराज की कथा की। तो बस हम लोग यहाँ पे रेडी हो रहे हैं, आज धूप बत्ती वगैरह जलाएंगे और जितवान महाराज का किताब पढ़ेंगे। तो इसमें भगवान जी की, किसी भी भगवान की पूजा नहीं होती है, बस जितवान महाराज की ही पूजा होती है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, ये आप लोग देख सकते हो। और हमारे यहाँ प्रसाद में जो है खीरा ही चढ़ता है, खीरा के अलावा कुछ नहीं चढ़ता है, इसलिए हमने खीरा रख ली है। और उसके बाद मैंने अपने जिउतिया खोल के भी रख ली है। पूजा करने के बाद हम अपने बच्चे के गले में सटाने के बाद जिउतिया को, तब हम लोग फिर से जिउतिया को पहनेंगे। उससे पहले हम लोग गंगा जल से जिउतिया को धो देंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने जिउतिया को गंगा जल से धो लिया है।
तो बस अब हम एक दूसरे को जितवान महाराज की कथा सुनाएंगे कि किस तरीके से जिउतिया पर्व जो है शुरू हुआ था, वही हम लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं। और जिउतिया में जो है हम लोगों को बाल नहीं झाड़ना होता है, ना ही बांधना होता है, इसलिए आप लोगों को हमारा बाल जो है हेयर वो खुला दिख रहा होगा। हम लोगों को बाल में कॉम्ब बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है और ना ही कोई भी चीज़ें कट करनी होती है। लेकिन अगर आप गलती से ऐसा कुछ कर लेते हो तो आप जितवान महाराज से लास्ट में पूजा करने के बाद माफ़ी मांग सकते हो। गलतियाँ तो किसी से भी हो जाती है, इसलिए हमें लास्ट में भगवान जी का पूजा करके माफ़ी मांग लेना है। तो हम लोगों ने कथा सुना दिया एक दूसरे को। अब मैं अपनी डॉटर के गले में जिउतिया को ठिकाने के बाद उसके बाद मैं पहन रही हूँ और उसके बाद हम लोग सिंदूर लगा रहे हैं एक दूसरे को। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है समाप्त। सो गाइस, तो मेरी पूजा हो गई है अब पूरी। तो अभी मेरी देवरानी जो है वो भी अपने घर चली गई हैं और अभी बज रहा है रात का 9। और आज मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और मैं बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ। और मैं अपनी देवरानी से बातें कर रही थी बहुत सारी, तो हम दोनों का बातें करते करते टाइम कब बीत गया पता ही नहीं चला, क्योंकि अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही वो गई है यहाँ से। और अभी वो गई है तो अभी मैं बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और बस इसी तरीके से मेरा पूजा हो गया है समाप्त। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।